वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात होगी उस शख्स के बारे में जिन्होंने इंडिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मिलवाया, जिन्होंने अपने इमेजिनेशन और कहानियों को बड़े पर्दे पे कॉमर्शियल लेवल पे दिखाना शुरू किया। एक इनिशिएटिव जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री बनी हुई है। आज बात होगी धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के पे। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल सन 1870 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में त्रिंबक नाम के जगह में एक मराठी चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के पेशे से एक पंडित थे और संस्कृत के स्कॉलर भी। उनकी माँ द्वारकाबाई एक हाउसवाइफ थी। दादा साहेब फाल्के के और दो बड़े भाई भी थे, शिवराम पंत और रघुनाथ राव। फाल्के के पिता उन्हें बचपन से ही संस्कृत सिखाया करते थे और उन्हें आयुर्वेद के बारे में भी बताया था। जब उनकी नौकरी विल्सन कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर के तौर पे लगी, तब पूरे परिवार को बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा था। इसलिए दादा साहेब की प्राइमरी एजुकेशन त्रिंबक में हुई थी और मैट्रिकुलेशन बॉम्बे से। 1885 में फाल्के बॉम्बे के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिए और एक साल तक ड्राइंग पे कोर्स किया। 1886 में वो अपने बड़े भाई शिवराम पंत के पास बड़ौदा चले गए और कई साल वहां रहने के बाद सन 1890 में उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कला भवन में एडमिशन लिया और ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर पेंटिंग में अपने कोर्स को कंप्लीट किया। पेंटिंग के साथ साथ फाल्के ने मॉडलिंग और आर्किटेक्चर में भी अच्छी पकड़ बना ली और उस साल उन्होंने एक फिल्म कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी, उसके प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग सीखने लग गए। 1891 में उन्होंने एक सेपरेट कोर्स किया फोटोग्राफी पे, जहां उन्होंने हाफ टोन ब्लॉक, फोटो लिथियो और 3 कलर सेरामिक फोटोग्राफी को सीखा और 1892 में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला एक आइडियल थिएटर के एक मॉडल को बनाने के लिए, जिसके बाद उनके एक फैन ने खुश होकर उन्हें एक महंगा कैमरा गिफ्ट किया जो स्टिल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कला भवन के प्रिंसिपल ने भी दादा साहेब की मदद की और उन्हें रतलाम भेजा 3 कलर ब्लॉक मेकिंग, फोटो लिथियो ट्रांसफर, कलर टाइप और डार्क रूम प्रिंटिंग टेक्निक्स को सीखने के लिए। 1893 में उन्होंने कला भवन से ही अपने बिजनेस को शुरू किया और अपने बिजनेस का नाम रखा श्री फाल्के एनग्रेविंग एंड फोटो प्रिंटिंग। पर कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से उन्हें गोधरा शिफ्ट होना पड़ा और 1900 के ग्रेट प्लेग में उनकी वाइफ और उनके बेटे दोनों की मौत हो गई। फाल्के दोबारा बड़ौदा लौटे पर उनका बिजनेस नहीं चला और इसका कारण था लोगों की धारणा। लोग मानते थे कि कैमरा से इंसानों की लाइफ कम हो जाती है और मशीन लोगों के अंदर से एनर्जी खींच लेती है और इस अंधविश्वास ने फाल्के के बिजनेस को डुबा दिया, जिसके बाद वो काम बंद कर दादा साहेब थिएटर के पर्दे पेंट करना शुरू कर दिए और वहाँ से उनका इंट्रोडक्शन हुआ थिएटर, ड्रामा और एक्टिंग से। एक जर्मन मैजिशियन जो उस वक्त इंडिया आया हुआ था, उससे दादा साहेब ने काफी मैजिक ट्रिक्स सीखे और सन 1901 से वो खुद मैजिक शोज करने लगे प्रोफेसर केल्फा के नाम से, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उनका खुद का लास्ट नेम है, वो भी उल्टा। 1903 में फाल्के को दोबारा जॉब मिल गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, पर वो काम उन्हें पसंद नहीं आया और वो लोनावला में दोबारा से आरजी भंडारकर के साथ मिलके फाल्के एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। शुरुआत में इनका प्रिंटिंग प्रेस राजा रवि वर्मा प्रेस के लिए फोटो लिथियो बनाता था और बाद में ये हाफ टोन ब्लॉक मेकिंग और प्रिंटिंग और ट्राई कलर प्रिंटिंग भी शुरू कर दिए। ये बिजनेस अच्छा चलने के वजह से उन्होंने इसे लोनावला से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया, पर सन 1908 में बिजनेस डिस्प्यूट की वजह से फाल्के ने इस बिजनेस को छोड़ दिया। सन 1911 में अपने बड़े बेटे के साथ वो एक मूवी देखने गए जिसका नाम था अमेजिंग एनिमल, जो कि उस वक्त अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में लगी हुई थी। घर आके जब उनके बेटे ने सबको ये बात बताई, तब किसी ने विश्वास नहीं किया कि पर्दे पे थोड़ी ना कोई चल सकता है। तो अगले दिन फाल्के अपने पूरे परिवार को मूवी दिखाने ले गए। उस दिन ईस्टर होने के वजह से एक दूसरी मूवी लगी जीसस के बारे में। जब उस मूवी को फाल्के ने देखा तो सोचा क्यों ना मैं यही बनाऊं, पर अपने हिंदू देवी देवताओं को दिखाऊं, और वहां से इनका मन बना खुद की फीचर लेंथ मूवी बनाने का
और अगले साल फाल्के सभी मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स को इकट्ठा किए और हर रोज 4 से 5 घंटे मूवीज देखा करते। इस वजह से इनकी आंखें इतनी खराब हो गई कि इन्हें 4-5 जोड़ी चश्मे लगाने पड़ते थे, पर फिर भी इन्होंने काम नहीं रुकने दिया और इन्होंने डिसाइड किया कि ये लंदन जाके कुछ एडवांस इक्विपमेंट लाएंगे फिल्म मेकिंग के लिए, जिसके लिए अगले 1 साल तक इन्होंने पैसे जमा किए और यशवंतराव नदकिर्नी और अब्बा साहेब चिटनिस की मदद से 1912 में ये लंदन के लिए निकले। लंदन में इनकी मुलाकात वॉल्टन स्टूडियोज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर सिसिल हेपवर्थ से हुई और उनसे काफी कुछ सीखने के बाद उन्होंने ही दादा साहेब को रिकमेंड किया एक विलियमसन कैमरा खरीदने के लिए और 2 हफ्ते बाद फाल्के इंडिया वापस लौटे और उसी दिन वो फाल्के फिल्म्स कंपनी की स्थापना कर दिए। एक बड़ी वर्क प्लेस के लिए इन्होंने अपना घर चेंज कर दिया और दादर के मथुरा भवन में आके रहने लगे। वहाँ इन्होंने एक डार्क रूम बनाया फिल्म प्रोसेसिंग के लिए और एक शॉर्ट मूवी बनाने में लग गए। इन्होंने कुछ मटर के दाने मिट्टी में बोए और उसके सामने कैमरा रख दिया। अगले 30 दिन तक एक फ्रेम कैप्चर किया करते थे और 30 दिन बाद 1 मिनट की एक शॉर्ट मूवी बनी जिसका नाम था अंकुराची वाड, जिसे फाल्के ने कई लोगों को दिखाया और एट लास्ट यशवंतराव नदकिर्नी और नारायण राव देवहारे इनके इन्वेस्टर बने और फाल्के ने डिसाइड किया वो अपनी पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र पे बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने इंदु प्रकाश जैसे न्यूज़पेपर पे एड्स भी दिए एक्टर और एक्ट्रेस को हायर करने के लिए, पर कोई एक्ट्रेस के रोल के लिए आई ही नहीं। इस वजह से इस मूवी में फीमेल रोल्स भी मेल एक्टर्स ने किए थे। दत्तात्रेय दामोदर दबके को इस मूवी के मेन कैरेक्टर राजा हरिश्चंद्र का रोल मिला और अन्ना सालुंके को रानी तारामती का रोल मिला। फाल्के के खुद के बड़े बेटे भालचंद्र ने इस मूवी में हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताशवा का रोल निभाया और फाल्के ने सभी स्क्रिप्टमेंट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, डिजाइन, मेकअप, एडिटिंग और फिल्म प्रोसेसिंग के काम को संभाला। वही त्रयंबक तेलांग कैमरामैन था। फिल्म की शूटिंग 6 महीने 27 दिन में पूरी हुई थी और बनने के बाद ये 3700 फीट लंबी थी, यानी 4 रील की मूवी। 21 अप्रैल सन 1913 में ये मूवी बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में प्रीमियर हुई और इसका थिएट्रिकल रिलीज हुआ 3 मई 1913 को बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमा में। अपने कॉमर्शियल रिलीज के साथ ही ये मूवी पूरे देश में काफी अच्छा परफॉर्म की और ये बनी इंडिया की पहली फीचर लेंथ की मूवी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नींव रख दी गई। हरिश्चंद्र के सक्सेस के बाद फाल्के ने सोचा कि उन्हें निषाद साम्राज्य के राजा नल और विदर्भ साम्राज्य की राजकुमारी दमयंती के प्रेम कहानी पे मूवी बनानी चाहिए, पर वो मूवी ड्रॉप हो गई। जिसके बाद फाल्के ने मोहिनी भस्मासुर बनाया भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के ऊपर। चित्कर्षक नाटक कंपनी के मालिक से बात करके फाल्के ने उनके 2 एक्ट्रेस को हायर किया अपने इस मूवी में काम करने के लिए, जिसमें दुर्गाबाई कामत को पार्वती के रोल के लिए चुना गया और उनकी बेटी कमलाबाई गोखले को मोहिनी के रोल के लिए, और वो दोनों बनी इंडिया की पहली मूवी एक्ट्रेसेस। मोहिनी भस्मासुर 2 जनवरी 1914 को ओलंपिया थिएटर में रिलीज हुई, जिसके बाद फाल्के अपने अगले प्रोजेक्ट सत्यवान सावित्री पे लगे और इस तरह एक के बाद एक कई फीचर लेंथ की मूवी बनाते चले गए, जिनमें है राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, बुद्ध देव, सेतु बंधन, गंगावतरण। और इन्होंने टोटल 95 फीचर लेंथ फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्म्स बनाए अपने 19 साल लंबे करियर में। और सन 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया, किसी के भी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के अवार्ड के तौर पे, जो कि एक ट्रिब्यूट थी दादा साहेब के वर्क का जो उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया। और ये अवार्ड पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ऑफिशियल अचीवमेंट मानी जाती है। सन 1971 में इंडियन पोस्ट ने दादा साहेब फाल्के का स्टाम्प भी निकाला इन्हें सम्मानित करने के लिए। वहीं 2001 में दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड भी निकाला गया किसी के लाइफ टाइम अचीवमेंट को सम्मानित करने के लिए। और इस तरह एक लड़का ढूंढीराज, जिसका सपना एज फोटोग्राफर के तौर पे शुरू हुआ और आगे चल के उसने मॉडर्न एंटरटेनमेंट की नींव रख दी। सोच को, कहानियों को सिर्फ किताबों और ख्यालों से उठा के उस 35 mm के रील पर और फिर सिल्वर स्क्रीन पर ला दिया। कहते हैं ना, मेहनत में लगन होनी चाहिए, फिर तो आप अपने सपनों को भी इस दुनिया में ला के दिखा सकते हैं। इस बात को दादा साहेब ने जिया भी और सच करके हम सबको दिखा भी दिया।
हे गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि हमारे पायनियर सीरीज का सेकंड वीडियो भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि दादा साहेब फाल्के का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बॉलीवुड को लेके और आज बॉलीवुड की जो हालत है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स be with you. The Force is with you, young Skywalker. May the Force be with you. May the Force be with us. May the Force be with you.